नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में डायोड्स के बारे में बताया था, डायोड क्या होता है। अभी हमारा मदरबोर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, मदरबोर्ड की सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, किस तरह का होता है, मैंने आपको ये समझा दिया था। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कंप्यूटर के हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑडियो सिग्नल किस तरह काम करते हैं, ऑडियो सिस्टम किस तरह काम करता है, वो भी मैंने आपको बताया था आपको। ओके, तो वीजीए केबल टेक्नोलॉजी क्या होती है, वीजीए सिस्टम कैसे काम करता है, वीजीए सिस्टम का पोर्ट कैसे काम करता है, सभी का वीडियो जाकर देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। ओके, और मैंने आपको समझाया था कि हमारे जितने भी मदरबोर्ड के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ उनको समझा था कि कंप्यूटर की जितने भी हमारे मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस वगैरह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। अभी तो हमारे डिवाइस और कनेक्टर का इन सभी का भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा अभी। जैसे देखिए इन दोनों का मैं जो है बाकी हमारा वीडियो को समझने का कोई केबल वायर्स वगैरह का मैं लेकर आऊँगा। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट डिवाइस एंड ड्राइव्स के बारे में कितने टाइप के होते हैं ये भी समझाऊंगा। ओके, वन बाय वन करके। फिर पीछे कार्स वगैरह इसका भी मैं आपको वन बाय वन समझाता चला जाऊंगा। ओके, अभी तो हमारा जो है मदरबोर्ड के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में समझ पोर्ट का जितना भी है, पावर पोर्ट क्या होता है, एसएमपीएस के अंदर पावर टेक्नोलॉजी, हम पावर किस तरह से पावर पोर्ट की टेक्नोलॉजी मैंने को समझाई थी। ओके, ध्यान से समझ लीजिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा आपको, वरना आपको पता नहीं चलेगा। PS2 कीबोर्ड, PS2 टेक्नोलॉजी क्या होती है, PS2 की अलग तरह की मैंने आपको सिस्टम समझाई थी। ओके, तो PS2 और PS3 टाइप के माउस वगैरह जो होती है, PS2 की डिफरेंट टाइप की जो मैंने आपको समझाया था। ओके, तो पिन टाइप के आउट पिन आउट सिस्टम क्या उस तरह से काम करते हैं ये समझा था। साथ ही मैंने आपको समझा था कि PS2 टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी पिन्स वगैरह जो होती है मैंने आपको समझाया था। ओके, साथ ही मैंने आपको कीबोर्ड के अंदर जो समझाया था, PS2 कीबोर्ड अगर ऑन में निकल दे, चालू में निकल तो क्या प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये बहुत ही आपने समझा था, वन बाय वन करके आप समझ लीजिए। कंप्यूटर के हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको ये सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा। ओके, तो हम बात करते हैं कुछ हमारे प्रिंटर वगैरह सिस्टम की मैन्युफैक्चर वगैरह कनेक्टर वगैरह जो चलाती है। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये समझाया था मैंने। पैरेलल पोर्ट की किस तरह से खासियत, अभी तो ये यूज़ नहीं होता, काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ किया जाता था, IBM कंपनी ने और बहुत सारी कंपनीज ने इसका यूज़फुल किया था। ओके, उस जमाने के अंदर तो IBM के अंदर मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से होता है। फिर इसके अंदर मैंने ऑडियो सिस्टम टेक्नोलॉजी वगैरह समझा दी है यहाँ पर। ओके, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हमारे डायोड्स वगैरह जो समझाया था, डायोड सिस्टम की टेक्नोलॉजी समझाई थी मैंने आपको। ओके, इसी में से DC वगैरह जो समझाई थी आपको। ओके, आज हमारा जो शुरू हुए वो रजिस्टर है। रजिस्टर टेक्नोलॉजी क्या है, रजिस्टर की टेक्नोलॉजी कैसे बनी थी और रजिस्टर हमें क्या काम करता है, इसका काम क्या है। तो अब इसके अंदर हम समझेंगे रजिस्टर किसके लिए बनाते हैं, किसकी सिस्टम के लिए यूज होता है, रजिस्टर कहाँ पर लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, और इसको कैसे समझे रजिस्टर को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि रजिस्टर की टेक्नोलॉजी और इसके सिस्टम को। ओके, तो कोई भी आपको कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक को काफ़ी डीप में समझना है, काफ़ी डिटेल में समझना है, काफ़ी एडवांस में समझना है, तो मेरी चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं नए तरीके से और भी नए वीडियो और कोर्स लेकर आऊँगा, खास करके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए। ओके, तो तभी आपको ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में समझने मिलेगी। ओके, क्योंकि अभी मैं मदरबोर्ड का कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको ये ओवरव्यू मिल रहा है। ओके, तो सब तो जितना हो सके अच्छा मुझे लाइक दोगी इसके ऊपर। 1 लाख का मैं टारगेट रखता हूँ, 1 लाख अगर आप करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडवांस लेवल पर आपको समझाने के लिए मैं ये सिस्टम जो है मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी एडवांस लेवल पर समझ में आए। इस वजह से मैं आपको रजिस्टर और अभी कैपेसिटर डायोड्स भी आपको रिले वगैरह जितने भी कंपोनेंट A to Z पार्ट जो है कंपोनेंट का, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पार्ट का, ऑटो कपलर वगैरह ना, वो सब कुछ भी समझाऊंगा। ओके, लेकिन तब जब आप अच्छी तरह से मुझे रिप्लाई करोगे तो। ओके, तो अभी तो आपके समझ रजिस्टर है। ओके, अब रजिस्टर के बारे में समझते हैं।
तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो हमारा चौथा और मदरबोर्ड का जो कंपोनेंट का जो पार्ट चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने पहले कौन सी चीज समझा दी है, आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे सामने पोर्ट मैंने आपको जितने भी टेक्नोलॉजी की पोर्ट थी वो मैंने आपको समझा दिया था। ओके, इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट के अंदर मैंने कैपेसिटर समझा दिया, ट्रांजिस्टर समझा दिया, डायोड्स में। चौथा जो चल रहा है वो रजिस्टर हमारा चल रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ओके, तो हम ध्यान से हम शुरू करते हैं, रजिस्टर के बारे में समझाता हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। अब हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर की कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए,
इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर, ओके। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर, ओके। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा, ओके। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है, ओके। तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके, ओके। और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए, ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो रजिस्टर की हम बात करते हैं। रजिस्टर आपके सामने देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखिए कि ये तो हमारी आईसी हो गई, ये हमारा कैपेसिटर्स हो गया, ये हमारा डायोड हो गया। ये जो देख रहे हो इसके ऊपर कलर है अलग तरह के रंग बिरंगी, ये है हमारा रजिस्टर, ओके। ये रजिस्टर है हमारा, तो इसे कहते हैं रजिस्टर ऑफ करंट को कम करने वाला या फिर करंट को रोकने वाला। जब भी कोई भी सर्किट इलेक्ट्रिकल डिजाइन की जाती है तो रजिस्टर जो होता है काफी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब भी कोई सर्किट बनाते हैं और करते हैं, क्रिएट करते हैं या इसकी डिजाइन करते हैं, तो कैपेसिटर, डायोड्स और भी बहुत सारे सिस्टम कंपोनेंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो कहाँ पर कौन सी लाइन किसे बनानी, किसे कनेक्ट करनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइनर के लिए। जितने भी कोई भी छोटी मोटी भी आईसी, छोटी मोटी भी कोई भी कंपोनेंट हो, जो भी हमारा सर्किट हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ओके। तो अभी तो आप देख सकते हो कि ये पावर सिस्टम है, पावर वगैरह जितने भी हो वो आपके सामने रजिस्टर, आपके सामने ये चीज है। रजिस्टर जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कितने सारे रजिस्टर है। ये रजिस्टर, ये भी रजिस्टर आपको देखने को मिलता है, ओके। ये ट्रांजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ओके। ये कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर, ये मॉसफेट वगैरह देख सकते हो यहाँ पर। इन्हीं सारी चीजों से बनता है हमारा सर्किट। कहीं पर भी आप ध्यान से देखो, कोई भी XYZ सर्किट ले लो, रजिस्टर आपके अंदर अगर है, समझ लो कि वो पावर कम करने के लिए है, ओके। यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर भी रजिस्टर होता है। अब आज के टाइम के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रो रजिस्टर, ये देख सकते पुराने वाले जो थे इस तरह के थे,
ये करीबन आधा इंच से भी बड़ा हमारे सामने ये रजिस्टर है। लेकिन अगर माइक्रोमीटर हमें 2 mm मतलब कि छोटा हमें रजिस्टर टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत ही छोटा, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, रजिस्टर SMD रजिस्टर बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर। ये हमारा कैपेसिटर है, देख सकते हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, और ये पुराने टाइम का कैपेसिटर है। ओके, अब आपके सामने देख सकते हो कि ये IC है। ओके, रजिस्टर को क्यों यूज किया जाता है, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान के चलते हैं कि यहाँ पर इस वाली IC के अंदर सिर्फ 10 वोल्ट ही चाहिए, 10 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो IC जल जाएगी। ओके, IC जल जाएगी, तो इसको मैं 9 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकता हूँ, 9.5 वोल्ट से भी मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। तो मान के चलते हैं कि आगे से जो भी करंट का लाइन आ रही है तो वो है 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, ओके, 10 वोल्ट, ओके, जो भी हो। अब 15 वोल्ट मिलकर चलते, 15 वोल्ट आ रहा है। अब 15 वोल्ट को मुझे कम से कम 6 वोल्ट को कम करना ही है। 15 वोल्ट में से 15 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 9। तो 9 वोल्ट से भी ऑपरेट हो जाती है, ऐसा ये IC है। ओके, तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में मुझे लगाना पड़ेगा रजिस्टर। रजिस्टर का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसका रेजिस्टेंस जो होता है उसको रोकना। ये जितने भी सर्किट के अंदर ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर रजिस्टर, ये पुराने जमाने के रजिस्टर होते हैं। ओके, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आज के टाइम के अंदर रजिस्टर है। अब पुराने वाले के अंदर ध्यान से देखोगे कि ये रजिस्टर के अंदर आपके सामने अलग अलग कलर कोड से इसको पहचानते थे, उसके अंदर उसकी वैल्यू होती है कि कितना ये करंट रोक पाएगा, इसकी कैपेसिटी कितनी, हर रजिस्टर के ऊपर कैपेसिटी होती है। मान के चलते हैं कि 3 वोल्ट ही रोक पाएगा, तो यहाँ पर मान के चलते कि ये 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो वो रोकेगा, करंट को रोकेगा। लेकिन मान के चलो 16 वोल्ट है, 50 वोल्ट है और ये रजिस्टर लगा तो ये जल जाएगा, मतलब उसका लोड से ज्यादा ये जो है रजिस्टर लगा है यहाँ पर। तो रजिस्टर कुछ इस तरह से लगाना होता है कि इसके ऊपर 3-4 वोल्ट होगा तो वो कम करेगा। ओके, ज्यादा जगह पर है वोल्ट और उसको कम करना है तो ये करेगा। इसके बहुत ही हाई लेवल का वोल्ट है उसको लगाने की कोशिश तो ये भी जलेगा, साथ में ऐसी भी जला देगा। ओके, तो इसके आगे भी बहुत सारे जो होते हैं वो रजिस्टर का भी अलग अलग वैल्यू के होते हैं। अलग अलग वैल्यू के मतलब कि अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। मान के चलते हैं कि ये सिर्फ 3 वोल्ट ही करंट को या वोल्ट को रोकता है। ओके, कम करता है। ओके, कम कर देता है, इसे समझ लो। तो मान के चलते कि 3 या वोल्ट के ही हम करंट को रोकता है, तो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो ये वोल्ट आगे से कितना बढ़कर है, 15 है, तो बीच में कुछ और रजिस्टर मुझे लगाना पड़ेगा। रजिस्टर को कोई भी जगह से कैसे भी लगाओ वो चल जाएगा। ओके, वो 1 वे नहीं 2 वे है। ओके, कहीं से भी उसका 2 भाग होता है, आगे और पीछे कैसे भी लगा वो काम करेगा। ओके, तो उसके आगे जैसे देखिए ये जो रजिस्टर है आपके सामने। अब हम बात करते हैं इस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रजिस्टर। ये रजिस्टर है आपके सामने, जैसे देखिए नंबर्स लिखा हुआ है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रजिस्टर्स है। ओके, ये चीज आपके सामने होती है। रजिस्टर के पुराने वाला रजिस्टर है, उसकी ऊपर जो कलर लाइन होती है उसको कहते हैं बैंड। ओके, फर्स्ट बैंड उसको कहते हैं बैंड, सेकंड बैंड कहते हैं, थर्ड बैंड कहते हैं, और थोड़ा सा बीच में गैप होकर वो आगे होता है उसे कहते हैं चौथा बैंड, मतलब ABCD बैंड। ओके, 4 बैंड कहते हैं। अब इस 4 बैंड के अंदर कहीं पर भी पावर लगाओ उसका जो है इसका ओम्स निकलता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना ये पावर को रोक सकता है। तो उसके ऊपर जो है इसकी कलर कोडिंग होती है, नंबर की कलर कोडिंग होती है, फर्स्ट डिजिट में कितना है, सेकंड डिजिट। अब ये कलर कोडिंग कैसे बनाती है, जो जितने भी इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट बनाने कंपनी जो होती है वो क्या होती है, इसके अंदर जो है अशुद्धियां मिला जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फास्ट की कैसे चली जाती है, क्योंकि बीच में जो है कोई रोकने वाली अशुद्धियां, मतलब कि रोकने वाला कोई भी ऐसा है नहीं इसके अंदर। तो रोकेगा कैसे, उसके अंदर कार्बन या फिर कोई ऐसी चीज जो हम डाल देते हैं जो इसके करंट के जो डालने के बाद आगे से वो करंट को कम कर देता है, उस हिसाब से बना गया था। उसी से शुरू हुआ था रजिस्टर टेक्नोलॉजी। तो रजिस्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। रजिस्टर जो है पैसिव टर्मिनल है, पैसिव टेक्नोलॉजी जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को 2 टर्मिनल से जोड़ता है। ओके,
गेट इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन सर्किट एलिमेंट। ओके, तो ये इम्प्लीमेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को रेजिस्टेंस को रोकने के लिए। आपके सामने देख सकते कि बहुत सारे अलग तरह की जो कैपेसिटी यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस है। ये छोटा है, इससे भी थोड़ा सा बड़ा है, इससे भी थोड़ा बड़ा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि सबकी वैल्यू, सबकी रजिस्टर मतलब सबकी जो काम करने का जो लोड है वो काफी अलग अलग है। ओके, मान के चलते हैं कि ये 10 वोल्ट रुक सकता है, ये 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, इस तरह से जो होता है वो रजिस्टर हम लगाते हैं। और ध्यान से देखोगे तो इसके कलर भी काफी अलग अलग है। ओके, कलर भी अलग अलग है, उसकी अलग अलग साइज भी है, ये सारी चीजें होती है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखो कि ये एक और आपके सामने सर्किट है यहाँ पर, ये भी रजिस्टर ही है। रजिस्टर क्यों होते हैं हमारे सर्किट के अंदर? ट्रांजिस्टर मान के चलते कि ये 3 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है, समझे, 3 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पर कोई कैपेसिटर्स वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहा है। तो 15 वोल्ट है 3 वोल्ट का ट्रांजिस्टर के अंदर कितना ज्यादा फर्क है। जैसे अगर मैं उसको डायरेक्ट में दे दूं तो ये ट्रांजिस्टर जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके बीच में जितने भी मुझे ट्रांजिस्टर लगाने होंगे वो होंगे, तो मेरे 1 2 3, अभी सभी के अंदर 3 वोल्ट जा रहे हैं। तो सर्किट को मुझे कुछ इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि सभी के अंदर जो 3 वोल्ट मुझे देने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 3 लाइन खींचूंगा और पहले देखूंगा कि पहले वाले ट्रांजिस्टर में 3 वोल्ट कैसे आए। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ कौन सा रजिस्टर अच्छा है, कौन कितने ओम्स का। तो पहले मुझे देखना होगा कि कैलकुलेट करना होगा कि कितने ओम्स के अंदर कितना करंट जो है वो रुक रहा है, मतलब कितना पास करता है। तो इस हिसाब से मैं जो है रजिस्टर लगाता हूँ। फिर आगे मान के चलो 15 वोल्ट से हो गए 10 के बाद हो गए 3 कम करने वाला, तो इसके अंदर भी काफी रजिस्टर लगाता हूँ। 3 के बाद हो गए 6 के बाद और आगे लगाता हूँ, 6 के बाद और हमारे जो है 2 घट गए तो 5 हो गया, 5 के आगे और मैं 2 लगाता हूँ, तो क्या हो गया, रजिस्टर जो है उसने पावर को कम कर दिया। ज्यादा भी कम नहीं करना है, ज्यादा कम करके तो करोगे तो आपका ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकता है। तो ना कम ना ज्यादा हो सकेगा, वो उतना ही जितना इसके अंदर डेटा के अंदर होता है वो। तो जिनर डायोड इसीलिए लगाए जाते हैं। देख सकते हैं आपके सामने ये जिनर डायोड है। अब ये जिनर डायोड लगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वोल्टेज जो है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है वो आपको आगे की लाइन के अंदर फिक्स वोल्ट होता है। ओके, रजिस्टर के कारण हो सकता है कि अप डाउन वोल्ट हो सकता है, कैपेसिटर के कारण अप डाउन वोल्ट हो सकता है, लेकिन जहां पर रजिस्टर के बाद में जिनर डायोड लगाया तो समझ लो कि वो वहां पर वोल्टेज फिक्स हो गया। ओके, क्योंकि जिनर डायोड का काम ही यही होता है कि कितना भी पावर आए, वोल्टेज आए, उसको वैल्यू जो देनी है आगे लाइन वाले सर्किट को, वो उतना ही वोल्ट निकाल कर दे। तो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट रजिस्टर आर यूज्ड टू रिड्यूस द करंट फ्लो। तो करंट को रोकने के लिए, कम करने के लिए ये यूज होता है। एडजस्ट सिग्नल लेवल, सिग्नल को एडजस्ट करने के लिए भी होता है। डिवाइड वोल्टेज, वोल्टेज को ये कर देता है, डिवाइड कर देता है, अलग कर देता है। और बायस एक्टिव एलिमेंट्स जो कि और टर्मिनल ट्रांसमिट लाइन्स हो की अमंग अदर यूजर्स के लिए भी यूज होता है। तो 5-6 चीजें मैंने आपको समझा दी कि करंट को रोकने के लिए, कम करने के लिए, सिग्नल को लेवल को एडजस्ट करने के लिए, डिवाइड के वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए, और यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट्स करने के लिए, कुछ टर्मिनल ट्रांसमिट लाइन्स के लिए ये होती है यहाँ पर। ओके, तो ये चीजें होती है हमारे रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस तरह से लाइन होगी, फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगी। फिर इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जो भी आपका फास्ट बहुत ही करंट फ्लो होकर आया है, तो इसको ये चीज जो है वो रोक देकर धीमा करेगी, कम करेगी। रजिस्टर आपके सामने कुछ इस तरह से अलग अलग करंट के अलग अलग रजिस्टर होते हैं। देख सकते हो आपके सामने, देख सकते हैं कि काफी बड़े बड़े भी रजिस्टर है। यहाँ से धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा होता है यहाँ पर। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है। ओके, ये किलो ओम्स में होते हैं, कितने किलो ओम्स में कितना जो हमारा जो डेटा मतलब कि भी हमारा जो रजिस्टर यूज होता है। हाई पावर रजिस्टर that can be displayed many watts of electric power, it may be used as a part of motor controllers. Okay, तो जहाँ पर हाई पावर होते हैं, बहुत ही हाई पावर का मोटर वगैरह जो होती है, उसको भी अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स इंटर करते हैं, कुछ ऐसे
इलेक्ट्रिकल पावर होते हैं जो हीट करते गर्म हो जाते हैं प्रोडक्ट, उसके अंदर भी कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है और टेस्ट लोड ऑफ जनरेटर होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पर हाई वोल्टेज होता है इसके अंदर भी कुछ लो कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोल टाइप के भी कुछ रजिस्टर आते हैं हमारे। ओके, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारे वोल्टेज मल्टीमीटर वगैरह होते हैं यहाँ पर, उसके अंदर भी कैसे हमें पता चल जाता है कि भाई इतना वोल्ट यहाँ पर आता है कैसे। तो इसके जो हाई वोल्टेज हो सकता है मीटर भी आपका खराब हो सकता है, मल्टीमीटर खराब हो सकता है, लेकिन नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो रजिस्टर लगाए हुए होते हैं। रजिस्टर होता है वो अलग अलग लाइन की उसके वैल्यू के अंदर उसको कैलकुलेट। आपका मल्टीमीटर भी एक तरह का रजिस्टर से ही बना हुआ एक कॉम्बिनेशन से बना हुआ आपका एक डिवाइस है। ओके, इसके थ्रू ही हम चेक करते हैं कि भाई कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज बाहर निकाला हुआ है, कितना वोल्टेज जो है मिस हो रहा है, सब कुछ ये होता है यहाँ पर। रजिस्टर के सामने आपके सामने देख सकते हो कि बहुत सारे आपके इतने होम से कितने किलो ओम्स का रजिस्टर लगाना होता है। इसके कलर कोड के ऊपर से ही होता है। यहाँ पर कलर कोड के ऊपर से हमारा ओम्स निकलता है। मिनिमम 4 बैंड होते हैं, कुछ जगह पर 6 बैंड होते हैं, कुछ जगह पर 5 बैंड होते हैं। यहाँ पर बैंड का मतलब होता है कि उसके ऊपर लेबल के ऊपर जैसे अलग अलग कलर के लाइन होती है। ये 4 बैंड है, कैसा पता चलेगा? पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा और चौथा बैंड, ये भी 4 बैंड का ही है। ओके, सभी दे सकते हैं आपके सामने। अब इसकी अलग से डेटा सीट होती है। डेटा सीट का मतलब कि इसकी अलग से एक तरह की लिस्ट होती है। अब हम समझा देते हैं, मैं समझा देता हूँ कि कैसे ये रजिस्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर को कम कर देता है। मान के चलते कि यहाँ से बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप, लॉजिकली हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि बहुत ही करंट यहाँ पर आ रहा है 15 वोल्ट का, और मैंने कुछ ऐसा रजिस्टर लगाया कि वो मुझे 5 वोल्ट कम करके दे। तो यहाँ पर जो है ये कुछ रजिस्टर कुछ अशुद्धियाँ होती है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के कारण ये जो है इतना फास्ट नहीं जा पाते। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो भी हमारा एनर्जी पावर जो था वो कम हो गया, मतलब कि लॉस करता है, वो एनर्जी को कम कर देता है और भी धीरे धीरे वो 5 वोल्ट तक ही वो भेजता है। ओके, तो इसका डिसएडवांटेज तो ये है कि कुछ जगह पर हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो कम यूज होता है, मतलब कि कुछ हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, इलेक्ट्रिकल पावर को हमें वेस्ट करना पड़ता है, और वेस्ट जो होता है यही सही होता है। इलेक्ट्रिकल वेस्ट को हम निकालना पड़ता है। ओके, कम करना ही पड़ता है, क्योंकि आगे जो हमारा जो इतने कॉम्पोनेंट है वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो उतना लोड या फिर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं यूज कर पाते, इसलिए रजिस्टर हम लगाते हैं। तो रजिस्टर की हम बात करें, R इज इक्वल टू रजिस्टर निकालना है। अगर आपको रजिस्टर निकालना है तो वोल्टेज और एम्पियर दोनों होंगे तो ही होगा। तो मान के चलो रजिस्टर निकालना है तो इसका ये फॉर्मूला है, R इक्वल टू मतलब रजिस्टर में चाहिए, इसको ढूंढना है तो कितने वोल्ट, इलेक्ट्रॉन मतलब 5 वोल्ट का है और नीचे ओपन ई, मतलब I इक्वल टू ई ओपन 1। तो R जो है मान के चलते कि मैं 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर। ओके, 5 वोल्ट आ रहा है। अब मैंने कोई मोटर चालू की 5 वोल्ट, तो मुझे पता चल गया 25 का एम्पियर है। तो एम्पियर को 5 से भाग कर दूंगा तो मुझे पता चल गया 0.2 मेगा ओम्स का मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना होगा। ओके, तभी मेरा 5 वोल्ट का जो है मेरा काफी बेहतर तरीके से मेरा चलेगा, मेरा एक कंप्लीटली मेरा बोर्ड। ओके, तो ये होता है हमारा ओम्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि डायोड वगैरह जो होते हैं, उसके अंदर जीनर डायोड भी एक तरह का रजिस्टर का ही काम करता है। ओके, जीनर डायोड को भी आप रजिस्टर बोल सकते हो। ओके, क्योंकि वो भी वोल्टेज जो है फिक्स रखता है, वोल्टेज को करंट को जो है फिक्स रखता है, लेकिन जीनर डायोड जो है वोल्टेज को कम नहीं कर पाता। वो क्या करता है, करंट को बाईपास आगे भेज देता है। कैसे? उसी की लाइन के आगे भेज देता है, उसको उल्टा लगाया जाता है। कभी भी उसको फेस में या फिर ऐसे लगा देना शॉर्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसे में हर जगह पर हम जीनर डायोड लगा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे तो डायोड जो है खराब कर देगा आगे के कॉम्पोनेंट को। इस वजह से हमें चाहिए होता है रजिस्टर। ओके, तो फिक्स रजिस्टर है वो रजिस्टर दैट ओनली चार्ज स्लाइटली विथ टेम्परेचर।
तो फिक्स रजिस्टर जहाँ पर भी लगा होते हैं, मतलब कि जहाँ पर फिक्स ही हुआ कि आपको 3 ही वोल्ट मिलेंगे, इसके यहाँ से वोल्ट लगाते हो, तो वो जो स्लाइटली चेंज होता है कुछ ही 1 वोल्ट के अंदर। और इसके टेम्परेचर भी, मतलब वो रजिस्टर गर्म भी होते हैं यहाँ पर। ओके, टाइम और ऑपरेटिंग वोल्टेज। ओके, वेरिएबल रजिस्टर कैन बी यूज एडजस्ट सर्किट एलिमेंट। ओके, तो वेरिएबल रजिस्टर जो होता है आप यूज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। कुछ ऐसे भी रजिस्टर आते हैं जो हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, सच एज वॉल्यूम कंट्रोल एंड जंप लैम्प। ओके, तो वॉल्यूम कंट्रोल भी का रजिस्टर ही है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो ऑल सेंसिटिव डिवाइस एट हीट एंड लाइट एंड ह्यूमिडिटी, फोर्स एंड केमिकल एक्टिविटी। ओके, तो कुछ सेंसिटिव डिवाइस होती है जहाँ पर इसको गर्मी चाहिए हमें, या फिर लाइट जलानी है, या फिर हमारे ह्यूमिडिटी फोर्स के लिए, या फिर केमिकल एक्टिविटी हमें चाहिए, तो वहाँ पर ये चीज़ होती ही है रजिस्टर। तो लेस रजिस्टर होता है और मोर रजिस्टर होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि पानी की टंकी के अंदर जैसे कि बड़ा सा होल है, उसके अंदर बड़ा पाइप है, तो इसके अंदर ज़्यादा पानी जाएगा। लेकिन उसी पानी की टंकी के अंदर छोटा सा होल है, छोटा पतला सा हमारा, तो उतना पानी कम निकलेगा। ओके, तो ये चीज़ होती है रजिस्टर। तो मोर रजिस्टर का मतलब, रजिस्टर का मतलब होता है कि रोकना, करंट को काफ़ी कम करना। अब आप ध्यान से देखिए कि 9 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर, और 9 वोल्ट की बैटरी के अंदर 5 वोल्ट का आपके सामने लैंप है। तो अगर मैंने 9 वोल्ट की बैटरी को डायरेक्टली मैंने लैंप को ज्वाइन कर दिया, तो लैंप जो है जलकर खराब हो जाएगा। लैंप जो है जलकर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और इसके कारण जो है हमारा लैंप जो है चलेगा नहीं 9 वोल्ट की बैटरी के अंदर। तो 9 वोल्ट की बैटरी और लैंप के बीच में मुझे ऐसा क्या चीज लगानी पड़ेगी जो लैंप भी जले और 9 वोल्ट की बैटरी के कारण लैंप बिगड़े भी नहीं। तो मुझे 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट का मुझे पता है कि ये 5 वोल्ट का मुझे मेरा लैंप है और ये 9 वोल्ट की बैटरी है। तो 9 वोल्ट की बैटरी और 5 वोल्ट के लैंप के बीच में मुझे 4 वोल्ट जो है घटाने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, रेजिस्टेंस करने पड़ेंगे। तो 4 वोल्ट का यहाँ पर मुझे जो है, यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर फेस लाइन पर मुझे ये चीज लगानी होगी। फेस पर भी लगा सकते हो, न्यूट्रल पर भी, कहीं पर भी लगाओ, लेकिन वो क्या करेगा, जो गेट लाइन है हमारा डेटा, हमारा जो पूरा करंट जो है, हमारा डीसी करंट जो है कुछ इस तरह से चलता है, इस तरह से लाइन होती है उसकी। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि अगर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस तरह से यू घूमकर, यहाँ से इधर से घूमकर, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ आते हैं, तब जाकर सर्किट हमारा पूरा होता है, तब जाकर हमारा जो लाइट बल्ब जलता है। ओके, रेजिस्टर आर कॉमन एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड आर यूबिक्विटस इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। रजिस्टर जो है कॉमन एलिमेंट्स, बहुत ही सभी लोग जानते हैं, और मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह जो आपको मिलेंगे नेटवर्क के अंदर, या फिर नेटवर्क सर्किट के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सर्किट उठा लो, कोई भी XYZ कोई भी सर्किट उठा लो, उसके अंदर भी आपको रजिस्टर मिलेंगे। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर तो प्रैक्टिकल रजिस्टर जो होते हैं वो डिस्क्रीट कंपोनेंट होते हैं, कैन कंपोज बनाते हैं वेरियस ऑफ फॉर्म्स। आपके सामने 3 तरह की जो है एक एग्जांपल है। ओके, 9 वोल्ट की बैटरी है, करंट का देख सकते हैं कि फ्लो 0.09 एम्पियर है और 90 मिली एम्पियर भी है, टू मच, ये बहुत ही ज्यादा है। ओके, 100 एम्स का, तो ये जो क्या होगा, आपका एलईडी जला देगा, खराब कर देगा। ओके, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एलईडी ग्लो कर रही है। इसको मिडल और ज्यादा होगा तो आपका ज्यादा होम से होगा तो आपका एलईडी इतना अच्छा जल भी नहीं पाएगा, क्योंकि ज्यादा अपने करंट को रोक दिया। तो ना ज्यादा कम रोकना है और ना ज्यादा देना है, मीडियम लेवल के अंदर आपकी एलईडी जल रही है अच्छी तरह से, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो इसके अंदर ओके क्यों किया, टू लो क्यों होगा और टू मच क्यों होगा। ज्यादा वोल्ट होगा तो एलईडी जल जाएगी, बहुत ही कम होगा तो आपका एलईडी अच्छी तरह से ग्लो नहीं होगी, मतलब अच्छे से जल नहीं पाएगी। और मीडियम में होगा, मतलब जितना उसको चाहिए उतना उसको मिल रहा है, तो उसका कंप्लीटली ओके परफेक्ट तरीके से जो है वो जलेगी आपके सामने। अब रजिस्टर जो है जैसे तुर्की आपके सामने वॉट के ऊपर होता है, इसके अंदर वोल्टेज अलग होते हैं और वॉट अलग होते हैं। तो वोल्टेज के अंदर सबसे इसके अंदर कार्बन रजिस्टर आपके सामने,
जैसे कि पुराने जमाने में कुछ 20 वोल्ट के अंदर कोई आदमी सीधा में इसको वोल्ट बोलते हैं, 10 वोल्ट। फिर आपके सामने देख सकते कि 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 स्लैश 1418, ये छोटे छोटे देख सकते कि 1 वोल्ट यहाँ पर ये इस तरह से आपके सामने ये रजिस्टर आपको देखने को मिलते हैं आपके सामने। तो रजिस्टर आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड विद इन इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर होती है, ऐसा नहीं कि ये हमारे बाहर ही होते हैं, आईसी के अंदर भी होते हैं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर भी होते हैं। तो डायोड आईसी के अंदर 3 तरह की तो चीजें होती है कि पहला तो आपका ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है कैपेसिटर, और तीसरा होता है हमारा रजिस्टर, और चौथा होता है डायोड। ओके, तो 4 चीजें से मिलता है हमारा आईसी। ओके, तो रजिस्टर कलर कोड की हम बात करें, व्हाट इज द कलर कोडिंग, देख सकते हैं आपके सामने कलर कोड वगैरह। रजिस्टर अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहते हो और भी ज़्यादा सीखना चाहते हो तो अच्छी तरह से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगी, 1 लाख लाइक दोगे तो और अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। ओके, तो हम कलर कोड के बारे में समझते हैं। देखिए, रजिस्टर बहुत सारे अलग अलग कलर के होते हैं। रजिस्टर में नॉट डिस्प्ले ऑफ द वैल्यू आउटसाइड बट देयर रजिस्टर कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू देयर कलर पैटर्न, इसको PTH बोले, पेटेड थ्रू होल। ओके, तो रजिस्टर आप बाहर से देखोगे तो इसको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, देख भी नहीं सकते हो कि ये इतना वोल्ट का होता है या फिर इतने कैलकुलेट ये हमारा वोल्टेज हमें देना है यहाँ पर। ओके, तो कैसे पता चलता है, उसके कलर पैटर्न के ऊपर से, ये कलर पैटर्न है। ओके, तो ये कलर पैटर्न आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग। तो इसके लिए प्लेटेड थ्रू होल रजिस्टर जो है वो कलर कोडिंग सिस्टम से चलता है, विच रियली एड्स देम फॉर ओके। और दूसरा होता है एसएमडी टाइप का रजिस्टर, सरफेस माउंट रजिस्टर, हैव देयर ओन वैल्यू एंड मार्किंग सिस्टम। ओके, तो कलर कोडिंग सिस्टम का रजिस्टर आपके सामने है। ओके, कलर कोडिंग का ये जो है रजिस्टर आपके सामने है। ओके, और एसएमडी टाइप के अंदर जो होता है वो उसके ऊपर जो है वो वैल्यू होती है, उसके नंबर्स होते हैं आपके सामने कलर्स है, देख सकते हो। देख सकते कि अगर मेरे सामने ये 4 तरह के मल्टीपल डिजिट है और देख सकते कि 4 बैंड है, तो हर कलर कोड के आपके सामने जो है नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5, तो उसके साथ उसको जो है गुणा कर दिया जाता है। देख सकते हो आगे सामने ये चीज है, कलर कोड है आगे सामने। ओके, ब्लैक है तो 10 पाउंड 1। तो व्हाट डू कलर सरप्राइज रजिस्टर जो स्टेट जो होती है उसके ऊपर मैन्युफैक्चर जो बनाते हैं, मतलब बनाने वाली कंपनी जो होती है उसके ऊपर कलर कोडिंग होती है इसके ऊपर, तब जाकर हमें पता चलता है कि इतना ये रोक पाएंगे करंट को, क्योंकि हर करंट जो होता है हर सर्किट के अंदर काफी अलग तरह की होती है। कलर को क्यों एंटर किया, कलर ही इसके साथ भाग है पुराने जमाने के रजिस्टर के। आज के टाइम के अंदर जो रजिस्टर आपको देखोगे नंबर के ऊपर होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जो रजिस्टर है कलर कोड के से ही पहचानते थे, और यही एक तरीका था कि इस सिस्टम को पहचानने का। ओके, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट और गोल्ड, इस तरह से जो होती है। तो ये जो कलर स्ट्रिप जो होती है वो बताती है हमें कि कितना इसके अंदर रजिस्टर है, कितना इसके अंदर जो है रोकना पावर जो है वो मेन चीज है। तो इसकी गुना कर दिया जाता है, इतने वैल्यू के अंदर इतना ये चीज होती है, और उतने होम्स के अंदर ही हमारा जो है रजिस्टर चलता है। ओके, रजिस्टर वैल्यू एंड टॉलरेंस होता है उसके अंदर, टॉलरेंस कितना होता है ये भी हमें देखना होता है। तो टॉलरेंस मैंने कहा था कि जो लास्ट में बैंड होता है उसको टॉलरेंस होता है, इंडिकेट सर्वर कलर कोड बैंड्स अराउंड द कंपोनेंट और बॉडी। ओके, तो कंपोनेंट की बॉडी के अंदर द मार्केटिंग टेक्निकल कंपोनेंट्स वाज ऑलरेडी डेवलप्ड इन द 1920। मार्केट के अंदर अगर मार्केट टेक्निकल टेक्नोलॉजी की कंपोनेंट की बात करें तो ये पहले से ही 1920 से ही वो शुरू हो चुका था, 1920 में ही जो है सिस्टम शुरू हो चुकी है। अगर कलर कोडिंग हम ना पहचाने और किसी भी तरह की कोई भी हम रजिस्टर लगा दें तो ये रजिस्टर जल जाएगा। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको क्यों जला है इसलिए क्योंकि ये 5 वोल्ट या 6 वोल्ट से ज्यादा जो है वो उसके अंदर वोल्ट है यहाँ पर। ओके, इस वजह से ये मेन चीज होती है यहाँ पर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे मान के चलते कि इसके अंदर ये रजिस्टर है, ये मेरे सामने एक रजिस्टर है, इसी 5 वोल्ट से 3 वोल्ट ही दे सकता है, मतलब मिनिमम इसको 5 वोल्ट ही मिलने चाहिए, और ये सिर्फ
3 ही वोल्ट कम कर देगा, लेकिन 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट देने की कोशिश की तो ये जो है जल जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन जो है सभी जगह पर हीट गर्म करके उसको जला देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चलते भी है इलेक्ट्रॉन और उसके साथ उसकी हीटिंग भी होती है। ओके, तो रजिस्टर के अंदर तो पहले से हमने ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर अशुद्धियां डालकर रखी हुई है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा गर्म हो गए। ओके, तो ये मेन चीज़ होती है कि हर रजिस्टर की कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, उस हिसाब से उसका रजिस्टर भी, उसका अंदर केमिकल रिएक्शन भी अलग अलग होता है यहाँ पर। ओके, इस वजह से उसके मैन्युफैक्चर कंपनी जो प्रिंटिंग डेवलप टेक्नोलॉजी होती है वो जानती है कि कितना होता है, उसका टेस्टिंग भी होता है। तो प्रिंटर नंबरिंग उसके अंदर कोड डिफिकल्ट स्मॉल कंपोनेंट्स के लिए यूज होता है यहाँ पर। ओके, तो असेंबली टेक्नोलॉजी के अंदर ये क्या होता है, उसके ऊपर नंबर रखे हुए होते हैं। यहाँ पर जहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ इसके अंदर निशानी दो तरह की होती है, ये तरह की जैसे तरह आपकी सामने ये पुराने जमाने की जो थी निशानी है, आपके सामने कुछ इस तरह से भी होगा, ये जो होता है हमारा रजिस्टर। ओके, तो ये आपको मैंने समझा दिया रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर के सामने आप देख सकते हो कि ये जो है आपके सामने कुछ इस तरह से होगा। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे निकालने की, ये 120 ओम्स का आई है। ओके, 120 ओम्स का कैसे पता चलेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान के चलते हो कि हमारे सामने ये जो है फर्स्ट बैंड है, सेकंड बैंड है, थर्ड बैंड है, फोर्थ बैंड है। या तो फिर इस वाले रजिस्टर को देखोगे कुछ जगह पर 4 बैंड और कुछ जगह पर 5 बैंड और कुछ अभी तो कई जगह पर 6 बैंड भी आते हैं। ओके ओके, तो कैसे पता करें ये चीज क्या है, कैसे होता है। रजिस्टर जो होते हैं ध्यान से देखिए, पहले 4 बैंड वाले में रजिस्टर को समझाता हूँ। पहला बैंड जो है जैसे देखिए कुछ ब्राउन यहाँ पर, ओके ब्राउन कलर का है यहाँ पर 1 ब्लू। अब क्या है यहाँ पर रेड वाला दिखाई तो रेड है, तो ब्लू सॉरी ब्राउन का है 10, मतलब 1 हुआ 1%। 2 बैंड सेकंड बैंड का रेड है मतलब 2 हुआ। अब यहाँ पर तीसरा जो होगा उसको कहते हैं मल्टीपल, उसको तीसरे से ज़्यादा गुणा करना होता है। अब ये भी थोड़ा सा ब्राउन वगैरह जो है आपके सामने, तो इसका गुणा कर देते हैं, तो हमारे सामने जो होता है 120 ओम्स कर आता है। उसी तरह से यहाँ पर दूसरी फर्स्ट बैंड में कुछ यहाँ पर येलो है, दूसरे में थोड़ा यहाँ पर ब्लू है, ब्लैक है, ओके ब्लैक है, और फिर यहाँ पर मल्टीपल आपको मिलेगा, सिल्वर कुछ ब्राउन कलर का है। ओके, और ये आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो टॉलरेंस आपके सामने देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज आपके सामने ये चीज इस तरह से होती है। इस तरह से आपके 4.7 किलो ओम्स का ये मेरे सामने जो है ये 1% का ट्रांजिस्टर है। ओके, इस तरह से होता है। तो ये जो सारी चीजें होती है इसी के कारण हमारा ये क्यूब इतने सारा कैलकुलेशन क्यूब, क्योंकि वोल्टेज जैसे जैसे अलग अलग होंगे हमारे मतलब सॉरी रजिस्टर को भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ट्रांजिस्टर है सामने, कुछ मॉसफेट वगैरह जो है और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स वगैरह जो होती है वो हाई वोल्टेज को बचाने का काम दो ही करते हैं, ट्रांसफॉर्मर होता है, रजिस्टर होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है कॉन्स वगैरह जो होती है वो यूज होती है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि किस तरह से रजिस्टर निकालना है। रजिस्टर के टाइप्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं यहाँ पर। तो थर्मिस्टर का भी आपको रजिस्टर मिलेगा, रजिस्टर भी मिलेगा, ये भी रजिस्टर ही है। फिर फोटो रजिस्टर भी है। ओके, फोटो रजिस्टर मतलब उसके ऊपर जैसे लाइट पर गिरेगा फोटो टाइप का रजिस्टर भी आपको मिलेगा। कलर कोडिंग की बात करें, कलर कोड है तो हम ब्लैक वाला का नंबर होगा 0, ब्राउन का है 1, रेड का है 2, और फिर येलो ग्रीन कलर कोड का नंबर है। टोटल 9 वैल्यू है, 9 कलर है। ओके, ऐसा समझे। तो व्हाट इज द टॉलरेंस इन रजिस्टर, टॉलरेंस कैसे बोलते हैं, तो टॉलरेंस इसे कहते हैं कि जैसे टॉलरेंस का एक अपना खुद का इसके अंदर कितना रोकने का रोक, और ये जो कैलकुलेशन वैल्यू देता है इसके 4 ही कोड होते हैं, ब्राउन होता है, रेड होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। ओके, देख सकते हो कि आपके सामने ब्राउन है, रेड है, लास्ट में देखना है ये लास्ट वन, उसे कहते हैं टॉलरेंस।
ओके, ये सारी चीजें इस तरह से आपको करना होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना होता है। तो एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन रजिस्टर जो होता है, वो फाइन एप्लीकेशन बैलेंस करता है, पूरा कंट्रोल करता है करंट को, हाई सेंसिटिविटी और कुछ ऐसे मेकिंग रिक्वायर्ड लाइक सर्ट विथ एम्पर मीटर। ओके, तो ये मैंने जैसे कहा कि एलईडी हमारी 5 वोल्ट की है, तो 5 वोल्ट की जहाँ 5 वोल्ट से 10 वोल्ट दोगे तो जल जाएगी, 5 वोल्ट से 2 वोल्ट की दोगे तो कम जलेगी, और जितना पावर लेकिन कंप्लीट 5 वोल्ट ही दोगे तो अच्छी तरह से लाइट की एलईडी जो है जल पाएगी, ना कम ना ज्यादा, जितना उसको दिया है उतना ही उसको मिलना चाहिए। तो रजिस्टर को कैसे फाइन करना है कि ये लोड है इतना, उसको इतना है, तो यहाँ में आपको यही चीज मेन चीज है कि आपको रजिस्टर की फॉर्मूला से ही आपको निकाल पाओगे, वरना निकाल नहीं पाओगे। तो फोटो रजिस्टर भी होता है, फाइन एप्लीकेशन, फ्लेम डिटेक्टर्स होते हैं, ब्लगर अलार्म्स के लिए यूज होता है, फोटो रजिस्टर वगैरह होता है, फोटो डिवाइसेस होते हैं, और भी सारे वो रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर आर यूज्ड टू कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड वोल्टमीटर। होते हैं, तो कंट्रोल टेम्परेचर के लिए भी हमारे रजिस्टर यूज होते हैं। ओके, रजिस्टर यूज होते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर तो खास होते हैं, एम्पलीफायर के अंदर भी होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी होते हैं, हमारे मदरबोर्ड के अंदर होते हैं, हमारे मदरबोर्ड के और भी बहुत सारी चीज़ के अंदर होते हैं। जहाँ पर पावर सिस्टम होती है वहाँ पर भी रजिस्टर होते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन मॉड्यूलेटर्स, डीमॉड्यूलेटर्स के और ट्रांसमीटर के अंदर भी रजिस्टर यूज होते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं रजिस्टर के टैब्स के अंदर, देख सकते हैं कि सामने बहुत सारे रजिस्टर मिलेंगे। ओके, तो रजिस्टर आपके सामने बहुत सारे हैं। ओके, ध्यान से देखिए। अब इंटरनल आइस सर्किट के अंदर आपको बैंड वाला कार्बन फिल्म, जिसको रजिस्टर बोलते हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर होती है, इसके अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। ये पुराने टाइप की है। मेटल फिल्म, ये भी पुराने टाइप की रजिस्टर होते हैं, आपके सामने मिलेगी। ये भी पुराना वाला कार्बन पोटेंशियोमीटर रजिस्टर, ये भी आपने देखा होगा। ज्यादातर जितना भी एम्पलीफायर वगैरह जो होती है वॉल्यूम कम करते हैं, अप करती है, तो यही एक तरह का रजिस्टर भी, क्योंकि एक जगह से आप पावर सिग्नल देते हैं, पावर हेवी पावर, और एक जगह से आप जो है निकाल रहे हो, ये कम कर रहे हो, पावर बढ़ा रहे हो, ये रजिस्टर इसका काम करता है यहाँ पे इस तरह से। ओके, तो इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर रजिस्टर। ओके, तो पोटेंशियोमीटर रजिस्टर होता है इस तरह से आपको मिलेगा। ये आपको रजिस्टर मिलेगा, इसका ज़्यादातर फैन में भी यूज होता है यहाँ पर, और कुछ हाई लेवल टाइप की जो ही मोटर एरिया के अंदर भी, तो रिवर्स्टर्न रजिस्टर होता है यहाँ पर। ये भी यूज होता है सर्किट आईसी कंट्री में रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर भी इसका वैल्यू सेट कर सकते हैं अपने तरीके से। मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर, ये अलग से उसका अंदर से ऑक्साइड सिस्टम मेटल होता है यहाँ पर, कुछ वार होता है इसके अंदर की, वार के ऊपर बहुत ही छोटी पतली वार से उसको अंदर गोल गोल घुमा कर उसको लपेटा जाता है, ये रजिस्टर होता है यहाँ पर। ये थर्मिस्टर रजिस्टर होता है यहाँ पर, और फ्यूजेबल, जहाँ पर आपको फ्यूज की तरह यूज करना तो ये फ्यूज टाइप का होता है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये जो है एसएमडी, सरफेस माउंट रजिस्टर मिलेगा। ओके, तो एसएमडी टाइप का रजिस्टर भी आपको मिलेगा। तो एसएमडी के अंदर जैसे कि 102 ऐसा नंबर लिखा होता है, ये तो आपको पता है कि 10 वोल्ट के ऊपर चल जाएगा, ये भी इसके अंदर बता दें। इसके अंदर आपको पता है कि इसकी कलर कोड के ऊपर से पता चल जाएगा। ओके, और वार रजिस्टर पोटेंशियोमीटर, ये जो है काफी बड़ा होता है यहाँ पर, ये भी रजिस्टर होता है यहाँ पर। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमारा कंट्रोलिंग सब कुछ अलग अलग चीजें, सभी अलग अलग चीजों की सर्किट के लिए ये रजिस्टर यूज होते हैं। इतने सारे रजिस्टर होती है रजिस्टर के टैब्स हैं। ओके, तो इसके अलावा भी बहुत सारे रजिस्टर है। मैं आपको जब आप अच्छी तरह से, मैंने जैसे कहा कि आप अच्छी तरह से आप मुझे रिप्लाई और क्लाइंट दोगे तो मैं काफ़ी डीपली आपको मैं समझाऊंगा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सामने रजिस्टर मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर किस तरह के आते हैं हमारे रजिस्टर, जिस तरह के सामने कुछ इस तरह से हमारे मदरबोर्ड के अंदर आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पतले, ये तो आपको शायद ही आपको दिखाई देता होगा। ओके, बहुत ही छोटे हमारे मदरबोर्ड के अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस माउंट रजिस्टर होते हैं यहाँ पर। हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर इस तरह से, जैसे कि इस तरह के रजिस्टर के अंदर आपको
R1001 लिखा हुआ है, 103 इस तरह से। तो ये नंबर से आपको पता चल जाता है कि ये इतना रजिस्टर है। ओके, तो 3 वोल्ट को 2 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 3 वोल्ट में 1 वोल्ट में डालना है। ओके, सरफेस माउस के अंदर, इसके अंदर देख सकते हो कि पहला जो होता है, इसके अंदर सेकंड वाला देख सकते हो कि आपके अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एन कैप होता है, एन कैप 5। फिर ये आप इसे देखिए, कुछ फ्रेम नोट्स होते हैं, कुछ ग्लास होते हैं, इसके अंदर रजिस्टर की कुछ प्लेट होते हैं यहाँ पर, और सब्सटेंस होती है, और बैक पैन कंडक्टर होते हैं यहाँ पर। इस तरह से इसको जो है बनाया जाता है असेंबली कंपोनेंट। इसके अंदर कुछ इस तरह से, ये बहुत ही माइक्रो टेक्नोलॉजी होती है। इसको निकालने के लिए भी आपको देखना होगा कि किस तरह से इसके अंदर नैनो सरफेस माउंट सिस्टम होती है। बहुत ही एकदम हाई रिलेटिव थिक फिल्म चिप टाइप रजिस्टर है यहाँ पर। ओके, इसको असेंबली सरफेस माउंट रजिस्टर बोला जाता है यहाँ पर। कहीं पर भी आपकी छोटी से छोटी सर्किट होगी और उसके अंदर रजिस्टर की जरूरत पड़ी तो असेंबली टाइप का आप दे सकती हो कि ये रजिस्टर आप लगाकर चला सकते हो। कि काफी बहुत ही पतला और हल्का और काफी छोटा रजिस्टर आपके सामने दिखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर यही हमारे ज्यादातर जो रजिस्टर होते हैं, इस तरह के आज के जमाने के अंदर जितने भी मॉडर्न टाइप के मदरबोर्ड आप देखोगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन SMPS में ये चीज़ देखने को सारी मिलेगी। SMPS में आज के टाइम के अंदर जो है वो जो है हमारा वोल्ट मिनिमम जो है 3 वोल्ट होता है यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 12 वोल्ट चाहिए होता है। ओके, तो हम शायद ही उस SMPS के अंदर ये वाले जो है कुछ सेंसर यूज किए होंगे SMPS में, जो 3 वोल्ट या 2 वोल्ट, तब ये शायद यूज हो सकते हैं, मे भी, कदाच, शायद ही। लेकिन मोस्ट ऑफली ये जो यूज होते हैं हमारे मदरबोर्ड के अंदर, खास तरह की डिवाइस के अंदर ये जो है हमारे ये जो यूज होता है हमारे रजिस्टर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए समझना होगा। तो चार्जिंग होगा आपका, जो मोबाइल चार्जर होगा उसके अंदर भी यही रजिस्टर होगा, और कुछ हो सकता है कुछ बड़े वाले रजिस्टर भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली ये 3 वोल्ट या 4 वोल्ट के अंदर, या तो फिर कुछ इससे वोल्ट हाई लेवल की जो SMD टाइप के जो होते हैं, वो ज़्यादातर ये जो रजिस्टर आपको मदरबोर्ड में इसलिए मिलेंगे क्योंकि हमारे छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जल ना जाए, छोटी छोटी ICs होती है वो जल ना जाए या खराब ना हो जाए, या तो फिर सिग्नल जो है काफ़ी अच्छी तरह से आए, इसलिए हमारा जो रजिस्टर हमारा लगाते हैं यहाँ पर। ओके, तो नॉर्मली ये जो रजिस्टर होते हैं बहुत ही स्मॉल टाइप के रजिस्टर, बहुत ही छोटी छोटी लाइंस के अंदर माइक्रो लेवल पर काम करना होता है। तो इसकी सरफेस माउंट पर ये जो चिपकाया जाते हैं यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही माइक्रो टेक्नोलॉजी से यूज किया जाता है। इसका काफी हेवी और इम्पोर्टेंट, इसको पीसफुली लगाना पड़ता है। ओके, तो SMD जहाँ पर होगा, SMD टेक्नोलॉजी होगी, वहाँ पर तो बहुत ही माइक्रो सरफेस के अंदर माइक्रो टेक्नोलॉजी की तरह से आपको यूज करना होगा। तो ये सारी बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो सरफेस मास ऑफ रजिस्टर होता है यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे मॉसफेट। ओके, तो मॉसफेट क्या है, मेटल ऑक्साइड टू सेमीकंडक्टर। ओके, तो मॉसफेट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर कोई भी क्वेश्चन तो मुझे कमेंट कर सकती हो। तो थैंक यू, हैव नाइस, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक मॉसफेट। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सभी चीज़ इस चैनल के अंदर जितने भी वीडियोस है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मॉसफेट के बाद मॉसफेट क्या है, मॉसफेट की टेक्नोलॉजी क्या है। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे। अभी हमारा जो है ओवरव्यू ही चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में। अगर आप चाहते हो कि डीपली डिटेल में समझना है तो आप मुझे 1 लाख लाइक कीजिए इस वीडियो के, और तब जाके मैं जो है ये कोशिश करूंगा कि मॉसफेट काफ़ी, मतलब कि ये चैनल के अंदर काफ़ी जितने भी मॉसफेट हो या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी हो काफ़ी डिटेल में समझाओ विद एडवांस एनिमेशन के साथ। सो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके,
तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।